अगर अपने शौहर के साथ आई थी तो साथ अंदर ले आती ना उसे। जिस घर में उसकी माँ को चोरनी बनाया जाए वो उस घर में कदम रखना गवारा नहीं समझता। चोरी शानू ने ही की है। साजिश को चोरी का नाम मत दी। और पापा, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी और आपको ये कहने आई हूँ कि आज के बाद मर के भी इस घर में नहीं आऊंगी। अब्दुल्ला, कौन है तुम लोग? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। उठ उठ, बड़ा गुंडा बन के मार रहा था। उठ सर, ये गुंडा बदमाश हमारा सवारी को लूटता था सर। पकड़ो इनको, पकड़ो तुम लोग। साहब, हमें तो इस लड़की के बाप ने भेजा था और कहा था कि लड़के की मार मार के पेटी लगा दो, लेकिन इस लड़की ने तो हमारी पेटी लगा दी है। क्या तुम लोगों ने भाग के शादी की है? ये तुम्हारे बाप ने हरकत करवाई है? सर ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है सर। इसने हम पे हमला किया है और मेरे ससुराल वाले इतने घटिया लोग नहीं है कि मुझ पे हमला करवाएं। ये झूठा है सर। मेरे पापा ऐसे नहीं है जो किराए के गुंडे लेकर मेरे शौहर पर हमला करवाएंगे। और ये लोग कोई क्रिमिनल लग रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल हैं ये लोग। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास फोटोज हैं, मेरा मोबाइल है उधर, मैं आपको दिखा सकती हूँ पिक्चर्स। पर ठीक है, आप रहने दें। इनके खिलाफ FIR होगी तो आपको थाने चलना होगा हमारे साथ, और इनकी गाड़ी भी जब्त होगी। चलो लेके चलो उनको थाने। तो ठीक है, आप लोग जाएं, हम सुबह आ जाएंगे। चलो बहन, डरो नहीं, इनका रिपोर्ट करना जरूरी है। मैं बाद में आपको घर छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। तुमने देखा फरीद, तुम्हारे ताया हमसे इंतकाम लेना चाहते हैं। कौन सा इंतकाम मॉम, कौन सा इंतकाम? अगर ये रस्म थी पैसे लेना तो भाई वो गलत तो नहीं कह रहे थे, लेकिन आपने उनकी बहुत इंसल्ट की। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। अब तो इसी तरह से बात होगी। ये लड़की इस घर को तोड़ने का अज़्म कर चुकी है। ये सबको अलग अलग करना चाहती है। तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। मैं असद भाई से बात करती हूँ कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या जरूरत है तुम्हें बाहर जाने की और अपने भाई से मिलने की? जब तुम्हारा भाई खुद अंदर नहीं आना चाह रहा था तो तुम ना कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करती हो, मेरी समझ से बाहर। और ऊपर से तुमने पैसे भी पकड़ लिए। वो क्या, शगुन के? माफ कर दे मुझे फरीद। आइंदा अगर भाई सारे राह भी मिला ना तो मैं उससे आपकी इजाजत के बगैर नहीं मिलूंगी। इट्स ओके, प्लीज रोना ना शुरू कर देना तुम। असद भाई अपनी बेटी के भागने का इंतकाम लेना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन अब एक एक चीज का बंटवारा होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मेरी जान है, और मेरा अपने दामाद के साथ भी कोई इख्तिलाफ नहीं है।
इन दोनों ने घर से भाग की शादी नहीं की। वो तो कोई जराइम पेशा अनासिर हैं, कोई जराइम पेशा लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ ये बात बनाई है अपनी जान बचाने के लिए। आपने जैसे ही फोन किया हम फौरन चले आए। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इनके साथ आ गई। इस बात की गवाही तो आपके दामाद ने भी दी है कि आप एक शरीफ आदमी हैं, और यहाँ आके आपने अपना तारुफ भी करवा दिया। आप एक साहिब हैसियत आदमी हैं, लेकिन रात के इस वक्त आपकी बेटी अपने शोहर के साथ रिक्शे में सफर क्यों कर रही थी? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ससुर एक साहिब हैसियत इंसान है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी मेरी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है सर। वेरी गुड। इस तरह की मिसालें दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। इतने बड़े बाप की बेटी और गरीब आदमी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। मेरे होते हुए मेरे शौहर पे कोई भी आंच नहीं आ सकती। लीजिए असद साहब, यहाँ साइन कर दीजिए, और मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ कि आपको तकलीफ। आप लोग जा सकते हैं, और बदमाशों को तो अब हम खुद ही देख लेंगे। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मीना, बेटा तुम दोनों, हम तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं। नहीं बाबा, हम चले जाएंगे। और वैसे भी अब कोई खतरा नहीं है, और अगर होगा भी तो अल्लाह हमारे साथ है। आप प्लीज घर जाकर आराम से सो जाएं और अपना ख्याल रखें। पागल मत बनो, खामोशी से गाड़ी में बैठो। पागल नहीं हूँ मैं, अपने पूरे होशो हवास में। अगर होश में ना होती तो आज अब्दुल्ला के साथ ना होती, बल्कि हम दोनों अलग अलग हो गए होते। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। कब तक इस लड़के के पीछे तुम रोड पे तमाशा बनती रहोगी? खामोश रहो शाजिया। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। अपना ख्याल रखो। अम्मा, अम्मा बहुत परेशानी हो रही है मुझे। क्यों नहीं आया अब तक? अब्दुल्ला कहाँ लेके गई है वो उसको? अरे कहाँ ले जाएगी, कोई बेचने नहीं ले गई है। अब्दुल्ला कोई छोटा बच्चा नहीं है, और तू ये ना फासले तय कर रही है सैकड़ों मील के। अम्मा मेरा दिल बहुत डर रहा है, लड़की पता नहीं कौन कौन से गुर जानती है, अल्लाह जाने क्या करेगी। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे शुक्र अदा कर, सारा वक्त लोगों के आगे खाने रखती थी ना, बहू आ गई तो तेरे आगे खाना भी रखती है, तेरे लिए नया पंखा भी ले आई। अम्मा चुप कर जा, मेरा दिल बहुत डर रहा है, मेरा दिल हौल उठ रहा है मेरे दिल में, मैं क्या बताऊं। हाँ आ गया, हाँ, आ गया मेरा बेटा। अब्दुल्ला क्या क्या हुआ? तू मुझे परेशान लग रहा है, खैर तो है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, परेशान कुछ नहीं, वो रिक्शे में हवा तेज चल रही थी तो बस इसलिए। ये फैल कौन सी है? कुछ नहीं है, आ जाओ। नहीं फैल किस चीज की है ये तो बता दो। फैल का क्या चक्कर है? शानू, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। किस तरह? फाइल तो घर की है, अरे कहीं घर ही ना बेच रहे हो। हाँ ये अल्लाह ना करे, पता करती हूँ मैं जाके। पूछो तो सही। ज्यादा लग गई? नहीं, लेकिन ये लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे। और नहीं तो क्या, हवारा कुत्तों की तरह सड़कों पे घूमते फिरते रहते। अब जेल में रहेंगे ना तो अम्मा याद आ जाएगी। जब वो जो वो सफेद शर्ट वाला जो था, जब वो कह रहा था ना कि यही लड़की है। हाँ मैंने सुना था। आप क्या सोच रहे हैं कि ये प्री प्लान था? यार जो कुछ हो रहा था उस हिसाब से तो हाँ। नहीं अब्दुल्ला, पापा ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा का कब का है यार? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो तुमसे वाबस्ता हो।
प्लीज अब्दुल्ला, आप कपड़े चेंज कर लो। हाँ करता हूँ यार। क्या पता नहीं क्या लगा है मुझे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो लड़की है किसी हिटलर की औलाद। अच्छा देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों को भी बता दो कि ये बात किसी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मिल जाएंगे, उनके पैसे भी मिल जाएंगे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। असद भाई, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो दरअसल यहाँ से जाते हुए अब्दुल्ला और हिना पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया रास्ते में। उन्होंने गुंडों का मुकाबला किया, पुलिस भी पहुंच गई, गुंडे गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने मेरा नाम लगा दिया कि मैंने उन्हें भेजा था। आपने भेजा था? ला हौल वला कुव्वत। मतलब मैं खुद अपनी बेटी पर कुर्बान हो जाऊं, मैं क्यों गुंडे भेजूंगा उसके पीछे? पानी पिए ना, तबीयत खराब हो जाएगी। मासी का मतलब पता है आपको? मासी का क्या मतलब होना? मासी का मतलब मासी है, और क्या होना? माँ जैसी। मासी के बेटे की किस्मत अच्छी निकली, बच गया। लेकिन जीरक, ऐसा ना हो कि बात खुल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो। इस दफा मैं हिना और अब्दुल्ला को एक नहीं होने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे खजानों का मुंह क्यों ना खोलना पड़े। मेरा बिना असद भाई और शाजी आपके से दिल बहुत खराब हो गया। मैं अपना अलग घर ले लूंगी जीरक। मासी की बेटी को सर पे बिठा के रखा हुआ असद भाई ने, मेरे खिलाफ भड़काते हैं उसे। आपा, आप भी बहुत मासूम हैं। वो अपनी बेटी के जरिए आपसे बदला ले रहे हैं, आपके पैसों में सारा बिजनेस कर रहे हैं। बुरा ना मानेगा, मुझे तो लगता है कि वो आपकी पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने सारे पैसों का उनसे हिसाब लें, पर ऐसा ना हो कि सब कुछ वो अपनी बेटी के नाम कर दें और बेचारा फरीद हाथ मलता रहे। ठीक कह रहे हो जीरक। सुबह मैं उन दोनों से दो टोक बात करती हूँ ना जरा। तो वाह, कितनी देर होगी, नाश्ता नहीं आया। मैं होती ना फटाफट ले आती। बना रही। मुझे बताओ, रात को तुम लोग कहाँ गए थे? सीवीयू गए होंगे, हमसे चोरी चोरी बैठे होंगे ऊँटों पे। हैं? हम तो कहीं नहीं गए, ऐसे ही कह रही है नानी। अच्छा मुझे ये बताओ, वो फैल का क्या चक्कर है? वो कौन सी फैल है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये रे जी, गर्मा गर्म नाश्ता। आइए, डबल रोटी। अरे बुखार नहीं है हमें, अच्छा ये बीमारी हमारे घर में नहीं होती। नानी, मुझे पराठे बनाने नहीं आते, अब अम्मा से सीखूंगी ना। तुम तो लो। मैंने चाय दम पे रखी है, बस वो लेकर आ रही। चाय का दम नहीं निकल जाएगा, बैठ नाश्ता कर पहले। शक्ल तो अच्छी लग रही है आमलेट की। ये मैंने अम्मा से ही तो सीखा था। याद है अम्मा? जब क्या याद है? क्या याद कराना चाहती है मुझे? कि मैं तेरे माँ बाप के घर में नौकरानी थी, मासी थी वहाँ? यही याद कराना चाहती है ना? नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हैं। मैं क्यों ऐसा कहूँ? गलत नहीं समझ रही मैं, मिठी चुरी, सारा पता है मुझे। तू मुझे ये बताना चाहती है कि तेरे पेके में मैं काम करती थी, नौकरानी थी, वहाँ पे मासी थी, और अपनी हद में रहूं, तेरे मामले में दखल न दूं?
देख रहा अब्दुल्ला, देख रहा अपनी बीवी की चालाकियां। अब्दुल्ला आप समझाएं अम्मा को। मैं क्या समझा? तुम्हें समझा सका हूँ जो उन्हें समझाओ। क्या जरूरत क्या थी तुम्हें उनकी मासी की बात उनके सामने करने की? कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बातें करने की, बस ठीक है। मैं अपना कमाऊंगी, अपना खाऊंगी, मुझे तुम लोग के खानों की कोई जरूरत नहीं। परे हो, अम्मा बात तो सुन। रहने दे तू। मजे का है बाप। नहीं भी तू खा, मजे ले, मैं नहीं खा रही। सुनो लड़की, मेरे लिए जाकर चाय बनाकर लेकर आओ। रुको, रहने दो। मेरा कमरा साफ करो पहले, और खबरदार किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। ये सिर्फ मेरा ऑर्डर सुनेगी शाजिया आपी। आयशा, शाजिया आपी, अब आपका और मेरा एक साथ गुजारा बिल्कुल मुश्किल है। आप असद भाई से कह के मेरा हिस्सा डिक्लेयर करवा दें। अब बिजनेस मेरा फरीद ही देखेगा। तुम क्या कहना चाह रही हो कि असद बेईमानी कर रहे हैं? अपनी बेटी की आवारगी का इंतकाम हमसे ले रहे हैं। मेरे बेटे को बर्बाद करके, इस 2 टके की लड़की की पुष्ट पनाही करके, अपनी मायूसी को समीना की हिमायत करके खत्म करना चाह रहे हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। असद घर में है। अगर तुम्हारी ये बदगुमानी वाली बात उन्होंने सुन ली ना, तो हम दोनों बहनों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ये दीवार तो अब मैं खुद खड़ी करूंगी। अगर आपने घर में असद भाई से बात नहीं की ना, तो मैं उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाऊंगी। आयशा, और आप अच्छी तरह जानती हैं, जब मैं अपनी पर आ जाती हूँ ना, तो खुद को मनवा के रहती हूँ। तुम खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ जाके मेरा कमरा साफ करो। पर हटा इसको। क्यों? अम्मा, मेरे लिए एजाज की बात है आपकी बहू होना। मेरा मकसद नहीं था आपको ताना देना। मैंने आपको ताना नहीं दिया, मान जाएं। तूने मुझे मेरी कात याद दिलाई, ताना नहीं दी। आप भूल क्यों नहीं जाती कि आप मासी हैं? आप मेरी सास हैं, ये याद रखें बस। मैं अपनी माँ को छोड़कर आपके दामन में पनाह लेने आई हूँ। मुझे अपने दामन में छुपा लें प्लीज। क्या दामन में तुझे पनाह दूं? जो तेरे घर वालों ने मेरे दामन में छेद लगाए हैं, उसका क्या करूं? अपना आप छुपाना मुश्किल हो गया मेरे से। और तू सांस दिलाती है मुझे कि तू मेरी मलका है, मैं मासी हूं। आप नहीं भूलना चाहती तो ना भूल, ठीक है? मैं आपको मासी कहा करूंगी, लेकिन एक दिन पूरे जमाने को बता दूंगी कि ये मासी मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। न कैसे गुरूर बनाएगी तू मुझे? गुरूर बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, बस सोच लिया मैंने भी। जब तक तू मुझे वो गुरूर ना बनाती, तब तक तू मुझे मासी कहेगी बस। अम्मा कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं मासी हूं तेरी। सोच लिया मैंने भी। ठीक है, मैं आपको अम्मा नहीं मासी ही कहा करूंगी, पूरी दुनिया के सामने, पूरे जमाने के सामने। लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं इसी मासी लफ्ज को अपने नाम के साथ लगाऊंगी। हिना मासी, वादा है मेरा। अच्छा मासी, खाना खा लें प्लीज। मासी का मतलब पता है आप? मासी का क्या मतलब होना? मासी का मतलब मासी है, और क्या होना? माँ जैसी। मासी जैसी। शामी साहब, ये पकड़े पैसे। आज ही उनकी जमानत करानी पड़े वो कराएं, पैसे खिलाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे वो लोग आज ही बाहर चाहिए। वो चारों मुझे आज ही बाहर चाहिए। मगर तुम्हें सूझी क्या थी? मेरे चारों गार्ड फंस गए हैं। सुना है उस लड़की ने उन चारों गार्डों की बहुत पिटाई की थी।
लड़की को तो अपने कब्जे में करना है, कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उसको हासिल करके रहूंगा। शामी साहब, आप तो यहाँ शुरू से रहते हैं, मुझे किसी ऐसे आदमी से मिलना है जो पेशेवर मुजरिम हो। सही तरह पढ़ाई कर रहे हो ना? सही तरह पढ़ाई करो जब तक तुम्हारी उस्तानी नहीं आ जाती, वरना ऐसा डंडा लगाऊंगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुम लोगों को। सिर ऊपर कर, चल। और अहमद के बेटे, इधर मेरी तरफ देख। कल अपने अब्बा के ठेले से ना आधा किलो टमाटर, 1 गड्डी पुदीने की, धनिया और प्याज लेते आना। अच्छा समझ गया? ना लाया ना फिर देख तुझे कैसे सोटियां पड़वाती। और तू दांत क्या निकाल रहा है? अपने अब्बा की दुकान से 1 किलो दूध और आधा किलो दही भी लेके आ। मलाई वाला। हाँ, जरा ज्यादा डलवाइयो, समझ गया? सीधे हो जाओ। ओए आ जाओ। तेरा ध्यान किधर है? चल पढ़। सब नीचे मुंह करके पढ़ाई करें। अस्सलाम वालेकुम। हाय, आजा बैठ जा। देखा तूने कैसे कंट्रोल किया है मैंने बच्चों को? बहुत अच्छे से किया है आपने। मासी हो तो ऐसी। हाय मैं मर गई। मासी? अरे देख ले, तुझे तेरी औकात याद दिला दी, छेड़ रही है तुझे। अरे अम्मा रहन दे, ये मैंने अपनी छेड़ खुद बनाई है, मुझे पसंद है। तुझे पता है कि मासी का मतलब क्या होता है? मासी यानी कि माँ जैसी। पंजाबी में खाला को मासी तो कहते हैं। अरे वाह, बड़ी समझ आ गई है भाई एक दूसरे की तुम लोगों को। एक और खुशखबरी है, शम्मो का एडमिशन हो गया है। अब तुम और शम्मो जाके सब घर में पता करोगे कि कौन से लड़के लड़की ऐसी हैं जिनको तालीम हासिल करनी है मगर नहीं कर पाते। अम्मा, मैंने एक एनजीओ है उनसे भी बात की। वो लोग कह रहे हैं कि जिन भी लड़के लड़कियों को तालीम हासिल करनी है वो दिलवाएं, और साथ में किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ वो देंगे। ये एनजीओ क्या होता है? हाय है अम्मा, 4 पढ़े लिखे लोगों में तू भी रह जाती ना तो पता होता कि एनजीओ क्या होता है। तुझे क्या पता? छोड़ दे, मुझे पता क्या होता है एनजीओ। याद है ना वो जो हमने एनजीओ का ड्रामा बनाया था, कितना मजा आया था? हाँ याद है, बहुत मजा आया था। लो, अब खुद ही तुम उसे अपनी औकात याद दिला रही हो, फिर चीखती फिरोगी कि मुझे मासी कह दिया, मेरी औकात याद दिला दी। मैं नहीं चीखती, तू फिक्र ना कर, बिल्कुल नहीं चीखूंगी मैं। बल्कि मैं अब जोर जोर से शोर मचा के कहूंगी, हाँ मैं मासी हूँ, मैं मासी हूँ, मैं मासी हूँ। जा, फजूल बातें ले ही ना ले, संभाल अपनी क्लास। मैं जरा हांडी रोटी कर लूं। ले पकड़। ए हिना बेटी, अल्लाह तेरे भाग जगाए और तुझे चांद सा बेटा दे। तूने तो मेरी किस्मत ही चमका दी। अरे ओ सदा की रोती शक्ल, क्या हुआ है? बुटीक वालों ने मुझे बड़ा ऑर्डर दिया है, पूरे 1200 रुपए सूट की सिलाई दिए और वादा किया है अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो हिजरत बढ़ा देंगे मेरा। हाय हाय सरबरी, ते तो दिन फिर गए। हमेशा से सारे मोहल्ले में लून मिर्च मांगती फिरती थी है। ये सब इस बच्ची की वजह से हुआ है। अल्लाह ने रहमत भेजी है हमारे मोहल्ले में। बहुत बहुत मुबारक हो आप। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। ये रहमत जो है ना, मेरा बेटा ब्याह के लाया है, देख कितनी प्यारी है। अरे मिसेस कमाल, कैसे रास्ता भूल गई आज इस घर का। प्लीज बैठे। अरे तुम ही गायब हो, और ये क्या दास्तानें फैली हुई है तुम्हारे घर के बारे में? वो आपको तो पता ही है ना, वो नौकरानी ने ना हिना का ब्रेन वॉश कर दिया था। अब तो खैर ये पुरानी बात हो गई, छोड़े इन बातों को। आप ये बताएं कि आपका कैसे आना हुआ? मेरा पाकिस्तान में रहना नामुमकिन सा हो गया है। कमाल का इसरार बढ़ता जा रहा है कि मैं उनके पास ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं। तबीयत भी उनकी अब ठीक नहीं रहती है, और मैं सोच रही थी कि चेयरपर्सन की सीट अब तुम्हें दे दूं। क्या कहा आपने? चेयरपर्सन? लेकिन इलेक्शन के बगैर? मैं रिजाइन कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम्हें केयरटेकर बना दूं। रियली? ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने चेयरपर्सन बनने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। वोट खरीदने के लिए अगर तुम मुझे 10 लाख दे दो तो 10 लाख? करोड़ों कमाओगी भी तो। ठीक है, मैं आपको चेक दे देती हूँ। वैसे आजकल आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? शाह फैसल कॉलोनी के पीछे कच्ची बस्ती है,
वहां का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और तुम्हें तो 20% करना है। ठीक है, मैं चेक लेकर आती हूँ और चाय का भी कहती हूँ। ना सही कह रही है, ऐसा हो सकता है भला? हाँ तो मुश्किल थोड़ी है, मैं पम्पलेट्स और विजिटिंग कार्ड छपवा लूंगी मासी पकवान के नाम से। पर किसी दिन आप अपने सारे अच्छे अच्छे खाने बना लीजिएगा, लेकिन देसी खाने होने चाहिए। हाँ पर मैं ऑफिसेज में जाएंगे, वहाँ पे खाने भी देंगे उनको और साथ में अपने विजिटिंग कार्ड्स भी। फिर देखिए कैसे ऑर्डर्स आते हैं। ना अगर ऐसा हो जाए ना सच्ची, तो मैं अपनी सारी मासियों को सारा काम छुड़ा के ना करके तो अपने कुकिंग सेंटर में लगा लूं। ये बेगमा तो सड़के सो जाएगी। ये शोर कैसा आ रहा है पास? हाय हाय, ये वही पानी का झगड़ा, सारा स्यापा ही पानी का है। ये जो कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, ये एक टैंकर भिजवाते हैं, पूरे मोहल्ले में गदर मच जाती है, छितर पौले शुरू हो जाते हैं। ये कौन आया? स्यापा, ये तोहफा। भाई आ गई, रुके। भाई मेरा सर, क्या आए मेरा सर, मेरे अल्लाह मेरा कूलर भी रह गया। आए भाड़ में गया कूलर, दफा कर सू। बस देखिए पानी का झगड़ा है और कोई वजह नहीं, ले हम्मा सिर पड़वा। ये मेरे खुदाया, बैठ जा। हाय मेरी, अरे मेरे अल्लाह, अरे पानी पे बलवा हो गया, किसी कमबख्त ने मेरे सर पे डंडा मार दिया। अरे सब रख ले। अरे अल्लाह, अरे मुझे क्यों भेज दिया पानी लेने? अरे पानी का कूलर भी रह गया। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे सापा, तो पानी का सारा किथों ले आएंगी? पानी पानी नहीं है। आपने असद भाई से बात कर ली? असद अपने कमरे में जाकर खुद बात कर लो, मेरे मुंह मत लगो। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला। शुक्रिया। पता है हम वर्कशॉप का नाम क्या रखेंगे? क्या? मासी ऑटोस। जबान को लगाम दो अपनी। मेरे सामने बैठ के मेरी माँ को मासी कह रही हो तुम? माना कि पानी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है और बहुत बड़ा मसला भी है, लेकिन अपने मसले मसाइल हम सब ने खुद हल करने हैं। इस तरह से यूं लड़ाई झगड़े करके अपना शहर, अपना वतन का तमाशा नहीं बनाना। ये मैंने दरखास्त लिखी है, कल हम सब लोग मिलके पानी के दफ्तर जाएंगे और हमारी दरखास्त जरूर मंजूर होगी। इंशाल्लाह जरूर होगी। हमारे मोहल्ले में पानी जरूर आएगा, लेकिन कुछ काम हमें खुद भी करने हैं। आप सबको 200 रुपया जमा करवाना है, फी घर 200 रुपया, और हम अपने मोहल्ले में 2 जगह पे बोरिंग करेंगे। पूरे मोहल्ले को जरूरत से ज्यादा पानी मिलेगा। बताएं मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा, और सब लोग जो है ना पैसे उस्ताद अजमत के पास जमा कराए हैं। ठीक है, ठीक। उनके पास मशीनें भी हैं बोरिंग की। तुम फिक्र न करो मासी शानो, ऐसी जगह 2 बोरिंग शुरू करा देता हूँ कि जहाँ पानी ही पानी। मैं तो ऐसी जगह भी जानता हूँ कि कहाँ से मीठा पानी गिरे और कहाँ से खारा। कम वक्तो, ये भी तो नारा लगाओ, सकीना बाजी जिंदाबाद, सकीना बाजी जिंदाबाद, सकीना बाजी जिंदाबाद, सकीना बाजी जिंदाबाद। बस आज ही से बोरिंग का काम शुरू करेंगे और आप सब लोग गले मिले। कोई नहीं लड़ेगा आज के बाद एक दूसरे से। बात तो सुन लो। हाँ, उस आदमी का पता मुझे बताओ जिसने मेरे सर पे डंडा मारा था। उसकी तो ऐसी की तैसी करूँ। ढूंढेंगे, हम बताएंगे, आपको बताएंगे। हाँ, जरूर बताना। मैं ढूंढ के लाऊंगा। अरे सर फोड़ दूंगी उसका मैं। ठीक है। लो जी, तो ऐशा बीबी ने इल्जाम लगा दिया। और हुआ क्या, अपनी अलमारी से चादर मिली, इतनी कच्ची हुई कि मैं हैरान हो गई। मैं कहला मेरे पे इल्जाम लगा दी थी फजूल में। हद हो गई। धो लिया वो।
बड़ी दोस्ती चल रही है, इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई तुम दोनों में? क्यों भाई, तुझे क्यों बताएं? हो गई बस। तू बता, तेरे काम का क्या हुआ? वो अम्मा, अल्लाह का शुक्र है कब्जा मिल गया वर्कशॉप का, बस कल से काम शुरू। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला। शुक्रिया। पता है हम वर्कशॉप का नाम क्या रखेंगे? क्या? मासी ऑटोस। जबान को लगाम दो अपनी। मेरे सामने बैठ के मेरी माँ को मासी कह रही हो तुम? पागल हो गया? किस तरह बात कर रहा है? वो ठीक कह रही है, मैं हूँ उसकी मासी। मासी, माँ जैसी। और की देखा, मेरी माँ सीकारो। खबरदार जो आइंदा मुझे कुछ कहा तो। ठीक है। लेकिन ये कोई जादू तो नहीं किया तुमने अम्मा पे? ऐसे हो नहीं सकता है। मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, ले आ जल्दी से मेरी शहजादी। मेरे लिए भी ले आई। बहुत अच्छी है ना? मासी, मासी सही। अभी चेयरपर्सन आप? ये कैसे हो सकता है? सीनियरिटी या मेरिट पे तो मैं हूँ। अब इलेक्शन नहीं हो रहे, मिसेस कमाल ने मुझे खुद सेलेक्ट किया है एज अ केयरटेकर। ये कैसे हो सकता है? अभी मैं अपील करूंगी। आयशा, इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? आयशा को आपसे शिकायत है कि आप समीना को इसके खिलाफ उकसा रहे हैं। हिना का बदला आप आयशा से ले रहे हैं। ठीक है, फरीद ऑफिस से आ जाए तो उससे पूछ लेना। अगर वो अकेले कारोबार को देख सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। घर का क्या करना है? असद भाई, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप ये घर ले लें, मुझे फेज 5 वाला दे दें। ये भी ठीक है, ताकि अकेले रहकर तुम उस मासूम लड़की पर जुल्म और सितम कर सको। जो मर्जी है करो, लेकिन ये याद रखो कि तुमसे हिसाब लेने वाला ऊपर बैठा है। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। एक बात का ख्याल रखना आयशा, अब मैं हिना के जाने से नाखुश नहीं हूं। अब्दुल्ला कम से कम लालची तो नहीं है, और हिना ने मुझसे वादा किया है कि वो कोई मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेगी। बेहतर यही है कि तुम समीना को फरीद की बीवी मानकर हार मान लो, वरना बहुत पछताओगी। और जाओ, मैं फरीद से बात करके वकील को बुला लूंगा। असद, आप इतनी जल्दी कैसे मान गए? सब कुछ कैसे होगा? जैसे भी होगा, अब मैं थक गया हूं, मजीद जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। ये तो चल ही नहीं रहा। ये लीजिए जनाब आपका गर्मा गर्म खाना। सिर्फ मेरे लिए लाई हो? अम्मा और नानी के लिए नहीं? नानी तो पहले ही सो गई हैं और अम्मा मोहल्ले में कमेटी लेने गई हैं सबसे। वो आएंगी तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। मेरे साथ नहीं खाओगी? नहीं, तुम कल वाली बात से नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं,
लेकिन मैं आपको 100% कह सकती हूँ, बाबा हमारी जान के लिए खतरा नहीं है। नहीं वो यार मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। मैंने वो अब खुद ही तो सोचो यार, 4 लोगों ने मुझे मिलकर पीटा था, थोड़ा सा दिमाग आगे पीछे तो हो सकता है यार, माफ कर दो। वो सुनो, अम्मा क्या आप कौन सी कमेटी डाल रही हैं? मैं डाल रही हूँ, पहली 2 बीसियां मैं खोलूंगी। पहली बीसी से सरवरी खाला अपने शौहर के लिए दुकान खोलेंगी और दूसरी बीसी से अम्मा केटरिंग का काम शुरू करेंगी। मासी केटरिंग या फिर मासी पकवान के नाम से, कोई भी नाम रख लेंगे दोनों से। और जो बाकी के पैसे बचेंगे उससे आप अपनी वर्कशॉप को कंप्यूटराइज करवाएंगे। कंप्यूटराइज क्या मतलब? वो जो अच्छा 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 व्हील अलाइनमेंट और AFI स्केलिंग जो है वो सब कुछ मयारी सर्विस स्टेशन। व्हील अलाइनमेंट कंप्यूटराइज, पता है कितने पैसे लगते हैं उसमें? आप पैसों की परवाह मत करें, उसका इंतजाम कर लिया है मैंने। तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया? अपने बस से लिया? बाबा से क्यों लूंगी, मैंने बैंक से। लो यार, अब कर्जा लोगी तुम? नहीं बाबा, कर्जा क्यों लूंगी, मेरी दोस्त है उससे लूंगी। और आप खाना जल्दी से खाएं, मुझे यूसी के ऑफिस जाना है, पानी का मसला हो गया। तुमने यूसी का फोन? हाँ। क्या हुआ? क्या मर गए बोलने वाले आज। कुछ नहीं, यूसी का खाना ऐसे ही मैं गर्मी लगी।